हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये केबल सिलेक्शन या केबल साइजिंग का पार्ट 4 का वीडियो है। इसका पहले वीडियोस में हम लोग केबल सिलेक्शन का डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट सिलेक्शन पैरामीटर्स का बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था। इसके बाद कोई भी ट्रांसफार्मर का इसका एचटी साइड का केबल सिलेक्शन का बारे में एक एग्जाम्पल का साथ डिस्कस किया था। इसके बाद का एक और वीडियो में हम लोग केबल सिलेक्शन फॉर एलटी साइड है, जो हम लोग कोई भी हमारा ट्रांसफार्मर का अगर एलटी साइड 415 वोल्ट का साइड में हम लोग बस डक्ट में क्यों जाते हैं, केबल में क्यों नहीं जाते हैं, उसका प्रॉपर रीजन है, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो बहुत ही वाइडली यूज करते हैं, हम लोग कोई भी इंडस्ट्रीज में जो हमारा मोटर फीडर से कोई भी मोटर फीडर है, हम लोग इसका एक एचटी मोटर फीडर और एक एलटी मोटर फीडर का हम लोग एग्जाम्पल के साथ आज डिस्कस कर देंगे। इसको केबल सिलेक्शन कैसे कर देंगे और कौन सी साइज का केबल इसको हम लोग यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे फ्रेंड्स। मैं एक लिया है फ्रेंड्स यहाँ एक 2175 किलोवाट का 2175 किलोवाट का ये एक्चुअली एचटी मोटर फीडर है फ्रेंड्स। 2175 किलोवाट का एचटी मोटर फीडर है। एक मैं एग्जांपल लिया था। 2175 किलोवाट का एचटी मोटर फीडर है, इसका किलोवाट है 2175 है और इसका एफएलसी है। आप नेम प्लेट से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं है तो मैंने यहाँ फॉर्मूला से निकाल दिया था, जो किलोवाट रेटिंग डिवाइडेड बाय √3 वोल्टेज रेटिंग है, 6.6 केवी का रेटिंग है और 0.8 पावर फैक्टर से यहाँ लिया था मैंने। और इसका जो एफएलसी आया था, अभी फुल लोड करंट नॉर्मल लोड करंट है, मैक्सिमम करंट है, वो आपको 237.84 एम्पियर आया फ्रेंड्स। ठीक है, सो अभी मैंने कौन सी रेटिंग का केबल सेलेक्ट करना चाहिए वो मैं आपको जैसे पहले वीडियोस में भी बताया था। हमको 237 एम्पियर का रेटिंग एम्पियर का चाहिए हमको। सो 237 एम्पियर के लिए कौन सी रेटिंग जाना चाहिए, हम पहले जैसे ये फ्रेंड्स, पहले हमको केबल कैटलॉग चाहिए हमको। ठीक है, सो मैं लास्ट पहले वीडियोस में भी बताया था, ऐसा आप इंटरनेट में जाकर केबल कैटलॉग है फ्रेंड्स, एक हैवेल्स का मैं दिखा रहा हूँ। आप कोई भी कैटलॉग का आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा 6.6 केवी का है फ्रेंड्स। सो ये फ्रेंड्स हमारा। सो हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, 6.6 केवी का 3 कोर का केबल चाहिए। आर्मर्ड केबल है, एक्सएलपीई का फ्रेंड्स। ठीक है, सारे एचटी वाले एक्सएलपीई रहते हैं। तो यहाँ आप ढूंढ लीजिए 1.1 केवी का 2 कोर अल्यूमिनियम या कॉपर कंडक्टर का पीवीसी इंसुलेटेड। हमको ये नहीं चाहिए, हमको 6.6 केवी चाहिए। तो आप ऐसे चला जाइए फ्रेंड्स, जो हमारा 6.6 केवी तक, ये 3.3 केवी है। राइट फ्रेंड्स, सो ये हमारा दो तरफ का केबल है। एक हमको 6.6 बाई 6.6 के वी चाहिए, या नहीं है तो हमको 3.8 बाई 6.6 के वी चाहिए। ठीक है, सो अभी के लिए मैंने 3.8 बाई 6.6 के वी का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मतलब मेरा केबल का रेटिंग मैंने इसका ऑलरेडी मैंने बताया फ्रेंड्स। सो मैंने 3.8 के वी बाई 6.6 के वी का केबल का यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आपको 6.6 पे 6.6 केवी का भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो बेसिकली ये अनदर वाला है। सो हमको ये यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 3.8 बाई 6.6 केवी का केबल है, 3 कोर अल्यूमिनियम कॉपर एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल है। ठीक है, तो इसी का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसी का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ हमको देख लीजिए, हमको कितना एम्पियर का करंट चाहिए, हमको चाहिए फ्रेंड्स 237 एम्पियर या 238 एम्पियर हमको चाहिए। सो 238 एम्पियर का
सो ये बेसिकली इसका केबल का पैरामीटर दिया गया है फ्रेंड्स हमको। इसका जो नेक्स्ट पेज में यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स दिया गया था, ठीक है। यहाँ आपको मिनिमम करंट है 237 एम्पियर, कहाँ देख रहे हैं आपको 210 है, ये हम नहीं चाहिए हमको, 238 है, मतलब आपको इससे भी आपको चल जाएगा, 238 एम्पियर है, ठीक है, मार्जिन में, ठीक है। आपको और अच्छे चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। पहले हम देख लेंगे फ्रेंड्स, ये 185 स्क्वायर एमएम का केबल है, ठीक है। 185 स्क्वायर एमएम का केबल में आपको 240 से आपको हो जाएगा फिर 240 एम्पियर हो रहा था, ठीक है। सबसे मिनिमम वाला करंट मैंने दिया था, मतलब क्या है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर का डक्ट में अगर डालेगा तो 240 एम्पियर है, ठीक है। तो 185 स्क्वायर एमएम का केबल को मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, 3 कोर 185 स्क्वायर एमएम को। वन 185 स्क्वायर एमएम का केबल को सिलेक्ट किया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका करंट रेटिंग है 240 एम्पियर है। अगर मैंने इसका डिग्रेडिंग फैक्टर में लास्ट टाइम भी बताया था 0.6, अगर मैं स्टैंडर्ड मतलब अलाउबल डिग्रेडिंग फैक्टर दे रहा हूँ 0.6 से, फिर ये आ गया 144 एम्पियर है, ठीक है, 144 एम्पियर आ गया था। सो आप नंबर ऑफ रन्स कितना चाहिए अगर आप डिवाइड करोगे तो सिंपली आपको FLC डिवाइडेड बाय जो हमारा फाइनल केबल रेटिंग आफ्टर डिग्रेडिंग फैक्टर है वो आप करेगा तो कितना आ रहा है आपको, ये आपको आ रहा है फ्रेंड्स 1.6 पे, मतलब आपको 2 रन का केबल चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 रन का केबल चाहिए। अगर आपको एक ही रन का केबल यूज करना चाहिए तब आपको थोड़ा और हायर रेटिंग का केबल ले लीजिए फ्रेंड्स। जैसे आप 240 स्क्वायर एमएम का केबल है, 240 स्क्वायर एमएम का केबल में आपको कितना मिल रहा है, मैक्सिमम 275 मिल रहा है। सो इस एक बार इससे भी देख लेंगे हम, अगर इसमें 275 एम्पियर डालेंगे तो, ठीक है, 275 एम्पियर डालेंगे तो क्या होगा, फिर भी आपको 165 है, 1.44 है, मतलब तब भी आपको 2 रन का केबल लेना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैंने 300 स्क्वायर एमएम का केबल दे दिया तो आपको 310 है, ठीक है। सो 310 लेने से क्या होगा एक बार देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तब भी आपको 2 रन का केबल चाहिए, ठीक है। अगर आप 400 स्क्वायर एमएम में, मैं आपको बताया था लास्ट टाइम भी, 3 कोर का केबल में 400 स्क्वायर एमएम में लास्ट तक है, इसके बाद आप केबल लेंगे बहुत मुश्किल होते हैं, इसीलिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको ऑफर भी नहीं करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मतलब आप बना सकते हैं मैन्युफैक्चरर से बोलकर, लेकिन आपको केबल लेंगे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको, इसीलिए 400 स्क्वायर एमएम का ऊपर आपको 3 कोर या 3.5 कोर का केबल आपको मिलता ही नहीं है। सो हमेशा थंब रूल है 400 स्क्वायर एमएम का ऊपर आपको सिंगल कोर का केबल में जाना पड़ेगा। यहाँ आपको जो मिनिमम करंट रेटिंग है 350 एम्पियर है फ्रेंड्स, ठीक है। सो 350 एम्पियर मैं ले रहा हूँ, तब भी आपको 2 रन का केबल जरूरत पड़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली 240 स्क्वायर एमएम का केबल है, जो मतलब 185 स्क्वायर एमएम का केबल है, इसमें हमको 240 एम्पियर है, ठीक है। अभी के लिए इसी को ही रखता हूँ। आगे हम लोग को केबल ड्रॉप मतलब वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन से देखकर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये केबल आपको सूटेबल है नहीं है तो और ज़्यादा रेटिंग पे आपको जाना ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी के लिए मैंने 185 3 कोर 185 स्क्वायर एमएम का केबल यूज़ कर रहा हूँ। सो मेरे को 2 रन का केबल चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, 2 रन का केबल है। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ फ्रेंड्स इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ फ्रेंड्स इसमें इसका लेंथ है 0.4 किलोमीटर, मतलब मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ ये सिर्फ 40 मीटर का लेंथ है, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको ये एज्यूम कर रहा हूँ 0.4 किलोमीटर है, ठीक है। सो इसके बाद पावर फैक्टर मैंने मोटर का केस में बहुत ही कम पावर फैक्टर ले रहा हूँ क्योंकि नो लोड का पावर फैक्टर बहुत कम रहते हैं, तो इसीलिए 0.2 पावर फैक्टर कंसिडर किया था। इसके हिसाब से मैंने कॉस पे साइन पे कैलकुलेट कर दिया। अभी AC रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इसी टेबल से आपको मिल जाएगा। मैंने 185 स्क्वायर एमएम का केबल अगर सेलेक्ट कर दिया तो इसका आप देख लीजिए फ्रेंड्स, AC रेजिस्टेंस एट 90 डिग्रीज एल्यूमिनियम 0.211, ठीक है, 0.211 और रिएक्टेंस है 0.093। सो यही हम कर देंगे 0.211
इसका रेसिस्टेंस है 0.211 है और रिएक्टेंस है 0.093। ठीक है फ्रेंड्स, 0.093 अगर इसको कर दिया है तो हमको इसका जो सॉरी फ्रेंड्स, तो ये मैं कर दिया तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप का जो जैसे लास्ट टाइम मैंने इसका फॉर्मूला बताया फ्रेंड्स, सेम फॉर्मूला है √3 इंटू आई एल इंटू आर कॉस फाइव प्लस एक्स साइन फाइव डिवाइडेड बाई वी इंटू 100% में। ठीक है, सो वही में हम लोग वही अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका कितना आ रहा है फ्रेंड्स, इसका वोल्टेज ड्रॉप है 0.17% आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको मोटर का केस में अनलाइक बाकी का केस में हम लोग सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं, लेकिन मोटर का केस में हमको क्या देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमको 6 टाइम जो स्टार्टिंग करंट में भी स्टार्टिंग करंट में इसका वोल्टेज कितना तक जाएगा, क्योंकि आपको मोटर सक्सेसफुल स्टार्ट होता ही नहीं है, वो हमको डिपेंड करता है फ्रेंड्स मोटर का टर्मिनल पे आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मोटर का टर्मिनल वोल्टेज पे आपको विद इन लिमिट में आपको वोल्टेज मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका मोटर हमेशा स्टाल में आपको ट्रिप होते रहते हैं स्टार्टिंग स्टाल में, क्योंकि आपको सफिशिएंट वोल्टेज आपको टर्मिनल मोटर का टर्मिनल पे नहीं मिलेगा तो आपको ऑब्वियसली ये ट्रिप मारते रहते हैं फ्रेंड्स स्टार्टिंग में। इसीलिए हमने स्टार्टिंग 6 टाइम्स ऑफ करंट पे, ठीक है, हम लोग 6 टाइम्स ऑफ करंट है, इसी वोल्टेज ड्रॉप 6 टाइम्स ऑफ करंट हो गया तो ये 6 टाइम्स होगा जो एग्जिस्टिंग वोल्टेज ड्रॉप है। सो इसका अगर 6 टाइम्स कर दिया तो ये 1% वोल्टेज है फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसका वोल्टेज अगर आप देखेगा तो नॉर्मल टाइम पे मोटर का टर्मिनल पे फीड पे जो मोटर का टर्मिनल पे आपको 6589 वोल्टेज मिलेगा और जो स्टार्टिंग का कंडीशन पे इसको 6534 वोल्टेज मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये आपको एक्सेप्टेबल है, सो इसीलिए हम लोग को 3 कोर 185 स्क्वायर एम का केबल में आप जा सकते हैं इस केस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एक एप्लीकेशन में इसमें आपको 2 किलोमीटर का लेंथ है, ठीक है, 2 किलोमीटर का लेंथ है तो आप तब देख लीजिए फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन के लिए आपको सही है 6545 वोल्ट है, लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन में आप जाएगा तो ये ऑलमोस्ट 5% है, मतलब 6270 वोल्टेज मिलेगा। इसकी वजह से आपको इसका जो स्टार्टिंग टाइम भी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। इस केस में आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका जो स्टार विथस्टैंड टाइम कितना है और इसके हिसाब से आपको मोटर सक्सेसफुल स्टार्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। अगर इन केस इसका अगर ले नहीं पा रहे, ठीक है, अगर इस वोल्टेज पे अगर मोटर सक्सेसफुल स्टार्ट ले नहीं पा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको क्योंकि आपका पास ऑलरेडी 100% वोल्टेज पे आपको कितना है स्टार विथस्टैंड टाइम वो आपको अवेलेबल है डाटा सेट में, और 80% टाइम में कितना स्टार विथस्टैंड टाइम पे वो भी आपको अवेलेबल है। सो इसके हिसाब से आप ये देख लीजिए, और ये सक्सेसफुल स्टार्ट ले पा रहे नहीं ले पा रहे हैं। अगर ये ले नहीं पाएगा है तो आपको सिंपली आप इसका जो केबल वोल्टेज ये आपको बढ़ाना पड़ेगा, नेक्स्ट हाइयर साइज का रेटिंग का आप बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ में सिंपली एक एग्जांपल है, मतलब इस वो बढ़ाने से कैसे आपको कम हो जाएगा मैं बताता हूँ। मैं डायरेक्टली 300 स्क्वायर एम का केबल लेता हूँ, 300 स्क्वायर एम का केबल लिया है तो इसका 310 है। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए मैं 3 कोर 300 स्क्वायर एम का केबल में ले रहा हूँ और इसका जो करंट रेटिंग है 310 एम्पियर है, और इसका जो रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस है, अगर आप इसका रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा रेसिस्टेंस है 0.13 और रिएक्टेंस है 0.090। रेसिस्टेंस है 0.13 और रिएक्टेंस है फ्रेंड्स 0.090। आप देखिएगा तो फ्रेंड्स इसका वोल्टेज ड्रॉप है मतलब कम हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका जो नंबर ऑफ रन्स है, ठीक है, अगर उसको भी आप बढ़ा देगा तो आपको वोल्टेज ड्रॉप प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आपको नंबर ऑफ रन्स बढ़ा दिया मैंने तब भी आपको वोल्टेज ड्रॉप प्रोपोर्शनेटली कम हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऐसे आपको वोल्टेज ड्रॉप को कोई भी आपको एचटी मोटर को आपको अगर लेना है तो सेलेक्ट करना है तो इस बेसिस में करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन आपको एक डाउट आया होगा फ्रेंड्स, जैसे लास्ट टाइम का वीडियोस में हम लोग ट्रांसफार्मर का केस में हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट
रेटिंग, अगर केबल का जो शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड कैपेसिटी वो अवेलेबल है नहीं है वो देखा था, लेकिन मोटर का केस में हम लोग देखा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सो मोटर का केस में क्यों नहीं देखा है फ्रेंड्स, क्योंकि मोटर का केस में आपको मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड कैपेसिटी, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी 2175 किलोवाट का मोटर है। आपको 1.4 किलोवाट का मोटर में आपको जनरली 1.2 किलोवाट का मोटर में आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं है, तो कोई भी आपको हाई सेट का शॉर्ट सर्क्यूट या अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। उस केस में आपको क्या होगा, कभी भी मोटर में फॉल्ट होता है तो वो तुरंत आपको इंस्टैंटेनियसली ट्रिप करेगा। सो इंस्टैंटेनियसली अगर मोटर को ट्रिप कर रहे हैं इसका जो स्विच गियर, तब आपको डिफॉल्ट इसका केबल का भी आपको शॉर्ट सर्क्यूट का विथस्टैंड कैपेसिटी रखने का आपको ज़रूरत है ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरा एप्लीकेशंस में जहां आपको फ्यूज और एमसीसीबी यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको मैं पहले वीडियो से जो आपको एमसीसीबी के बारे में और फ्यूज़ के बारे में जो वीडियोस बनाया था उसमें भी हम लोग डिस्कस किया था फ्यूज़ और एमसीसीबी का एप्लीकेशन में उसका भी आपको कोई भी शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड कैपेसिटी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको इवन आपको शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड कैपेसिटी का ज़रूरत पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो आपको कभी भी आपको प्रोस्पेक्टिव करंट तक लेकर जाता ही नहीं है, इसका पहले ही वो ट्रिप मार देते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको कभी भी जहां आपको इंस्टैंटेनियस प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, जहां आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं और ये आपको सबसे एंड डिवाइस है, उसमें आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है आपका नीचे वाला का साथ या ऊपर वाला का साथ, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है और उसमें कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको इंस्टैंटेनियसली ट्रिप मार सकते हैं इसका शॉर्ट सर्क्यूट का एप्लीकेशन में या एर्थ फॉल्ट का एप्लीकेशन में। उस केस में आपको केबल का जो आप केबल सेलेक्ट करते हैं उसका भी कोई भी शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड कैपेसिटी का जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको इसका आर्मर या नहीं है तो कॉपर टेप का, इसका अर्थ फॉल्ट का भी विथस्टैंड कैपेसिटी का जरूरत है ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा मोटर का केस में इन केस ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मोटर का शॉर्ट सर्क्यूट या अर्थ फॉल्ट है इंस्टैंटेनियस में ट्रिप कर देगा। और इवन अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ही नहीं है फिर भी हमारा शॉर्ट सर्क्यूट और अर्थ फॉल्ट में आपको हाई सेट प्रोटेक्शन से, आपको इंस्टैंटेनियस प्रोटेक्शन से आपको इमीडिएटली आप मोटर को ट्रिप कर दोगे, इसीलिए आपको केबल का भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग केबल का केस में ओनली हम लोग केबल का जो साइजिंग करते हैं बेसिकली 3 पैरामीटर से करते हैं। एक हमारा कंटिन्यूस करंट कैरिंग का कैपेसिटी है जो केबल का, उसका बेसिस में, और दूसरा इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो वोल्टेज ड्रॉप इसका रनिंग कंडीशन पे कितना है और इसका जो स्टार्टिंग कंडीशन पे कितना है, वो वोल्टेज एट द मोटर टर्मिनल्स पे आपको नॉर्मल कंडीशन पे इसको कितना वोल्टेज मिलेगा और इसका जो मोटर टर्मिनल्स पे आपको स्टार्टिंग कंडीशन पे कितना वोल्टेज मिलेगा, सो दैट आपको एक सक्सेसफुल स्टार्ट मोटर को ले सकते हैं, वो आपको डिसाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सिर्फ ये 3 पैरामीटर्स का बेसिस में ही हम लोग मोटर का जो केबल साइजिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विथ ये एग्जाम्पल के साथ आप क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स आपका। अभी हम लोग एक मोटर, एक एलटी मोटर का एप्लीकेशन में देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। एक एलटी मोटर में कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। एक एलटी मोटर में कैसे करेंगे अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स। मैंने एक 160 किलोवाट का एलटी मोटर लिया है फ्रेंड्स। सिमिलर है ये 160 किलोवाट का मोटर में, ये 160 किलोवाट है, ठीक है। और इसका जो एम्पियर रेटिंग है आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक थंब रूल है फ्रेंड्स, सिंपली आपका अभी भी किलोवाट है, इसको 1.79 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको थंब रूल से आपको एम्पियर मिल जाएगा। आपको चाहिए तो उस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, किलोवाट डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी के लिए ये तो हो ही जाएगा। सो मैंने 286.4 एम्पियर मतलब 287 एम्पियर है फ्रेंड्स आपका। आपको 3 कोर का केबल लेना है आपको 415 वोल्ट का। इस केस में आपको क्या रेटिंग चाहिए फ्रेंड्स, आपको ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सो आप सिंपली जो पहले बताया फ्रेंड्स आपको एलटी में तो 1.1 केवी का ही मिलता है। सो 1.1 केवी का, ठीक है फ्रेंड्स, 1.1 केवी का आपका
1.1 केवी का अल्यूमिनियम XLPE आर्मर्ड, या नहीं तो आप पीवीसी में भी जा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको कोई भी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी का कोई भी ये नहीं है आपको, तो इसीलिए आप पीवीसी में भी जा सकते हैं। वन पॉइंट वन कोर, 3.5 कोर है, ये 3 कोर है फ्रेंड्स, ठीक है। सो 1.1 कोर 3 कोर का अल्यूमिनियम कॉपर पीवीसी इंसुलेटेड आर्मर्ड केबल है, ठीक है। सो आर्मर्ड केबल है, इसमें हम जाएंगे फ्रेंड्स। हमको कितना चाहिए फ्रेंड्स, हमारा करंट है, इसका जो FLC करंट है 287 एम्पियर है। सो 287 एम्पियर कहाँ मिल रहे हैं आप देख लीजिए। तो सबसे मिनिमम करंट ये है, आपको 287 मिल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ 2 नहीं दिया है, ये आपको मिल रहा था, ठीक है। मतलब 300 स्क्वायर mm में आपको मिल रहा था, नहीं फ्रेंड्स आपको 400 स्क्वायर mm में मिल रहे हैं, ठीक है। 400 स्क्वायर mm में आपको 287 स्क्वायर mm का केबल मिल रहा है आपको, ठीक है। सो आप 400 स्क्वायर mm का केबल सेलेक्ट कर देंगे, या ठीक है, या नहीं तो 300 स्क्वायर mm आपको मल्टीपल रन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी के लिए मैं आपको 400 स्क्वायर mm का केबल दे रहा हूँ आपको, 290 एम्पियर है 400 स्क्वायर mm का अल्यूमिनियम का। 400 स्क्वायर mm का 290 एम्पियर है फ्रेंड्स, 290 एम्पियर है, ठीक है। अगर आपको कम रेटिंग चाहिए तो आप एक बार XLPE का भी ट्राई कर सकते हैं। XLPE में क्या होता है एक बार देख लेंगे फ्रेंड्स। XLPE का 1.1 कोर अनआर्मर्ड है, 1.1 कोर आर्मर्ड केबल है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है देख लेंगे। आपको 290 एम्पियर चाहिए तो आपको ये, ठीक है। यहाँ आपको 300 स्क्वायर mm से भी काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि XLPE थोड़ा ये केबल है, थोड़ा इसका बहुत रिजिड केबल है, इसीलिए आपको कम रेटिंग में भी आपको चल जाएगा, लेकिन आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और आपको ये ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि XLPE का करंट रेटिंग कैपेसिटी तो बढ़ ही जाता है, और इसका शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी के लिए मेनली हम XLPE में प्रेफर करते हैं। लेकिन इस केस में तो हमको कोई हेडेक नहीं है, इसीलिए हम लोग सिंपली हम 1.1 केवी का पीवीसी इंसुलेटेड आर्मर 4 कोर है, ये 3 कोर का, इससे हम लोग ले ही लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अभी 400 स्क्वायर mm का ले लिया, ठीक है। और डी रेटिंग फैक्टर ये ले लिया, तो हमने ये हमारा जो नंबर ऑफ रन से फ्रेंड्स जैसे बताया था हमने, फुल लोड क्या करंट डिवाइडेड बाय हमारा आफ्टर डी रेटिंग फैक्टर इसका कर लेगा, तो 1.65 है। तो आपको नंबर ऑफ रन से आपको 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 1.65 है, सो 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो हमारा 415 वोल्ट का केबल है। सो हम लोग इसका सेम है, मैंने लेंथ है 0.440 मीटर हमने समझा था, और पावर फैक्टर 0.2 दिया था। और इसका जो AC रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, यहाँ से आपको मिलेगा AC रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है फ्रेंड्स, ठीक है, एल्यूमिनियम का 0.0961 और 0.072, ठीक है फ्रेंड्स, 0.0961 0.0961 और 0.072, 0.072। सो ये आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप का कैलकुलेशन है, सेम फॉर्मूला है, √3 इंटू IL इंटू आर कॉस पे प्लस एक्स साइन पे इंटू डिवाइडेड बाई V इंटू 100 है। तो उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ रहे हैं 2.15% है स्टार्टिंग मतलब नॉर्मल कंडीशन पे, और इसको 6 टाइम्स करेगा तो आपको रनिंग कंडीशन पे आएगा, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन पे आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग कंडीशन पे आएगा। अगर आप देखेगा तो इसका जो वोल्टेज है 415 वोल्ट का, मोटर का टर्मिनल पे नॉर्मल कंडीशन पे रनिंग कंडीशन पे आपको 406 वोल्ट मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन पे सिर्फ और सिर्फ 361 वोल्ट मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको वहां से
आपको देखना पड़ेगा इसमें आपको सक्सेसफुल स्टार्ट मोटर ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो आपको उसकी बेसिस में इसका क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसका हाइयर रेटिंग में जाना पड़ेगा या नहीं है तो सिंपली इसका जो नंबर ऑफ रन है वो आप इंक्रीज करना पड़ेगा। वो इंक्रीज करने से भी इसका वोल्टेज ड्रॉप है प्रोपोर्शनेटली आपको कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, इसका शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आपको कोई भी मोटर का, कोई भी एलटी मोटर या एचटी मोटर है, कोई भी मोटर है, इसमें आपको बहुत ही आसान से इसका केबल साइजिंग आप कर सकते हैं। केबल का जो प्रॉपर साइजिंग को आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपका पास जो अवेलेबल है। हमेशा आपके पास जो अवेलेबल का जो केबल है उसकी मेक का ही इसका कैटलॉग हमेशा रेफर कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको कभी भी आपको उस पीवीसी रेटिंग से, पीवीसी केबल से आपको हो नहीं पा रहा है तो आपको एक्सएलपी में ट्राई कर दीजिए। एक्सएलपी में आपको कम साइज से भी आपको अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स आपका जो रेटिंग को, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में फ्रेंड्स, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।